खावर कहाँ है? बता के नहीं गए। सुबह से घर से निकला हुआ है, तुमने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहा है? नहीं, मैंने फोन किया था, उन्होंने मैसेज कर दिया कि बिजी हैं। कहाँ बिजी है? पूछना तो था तुमने। आंटी, मेरा फोन उठाते तो मैं कुछ पूछती ना। आपको बता के नहीं गए? मुझे अगर बता के जाता तो मेरा दिमाग खराब था कि मैं तुम्हारे पास पूछने आती। लगा होगा मेरा बच्चा रोजगार की तलाश में। तुम्हारे भाई की मेहरबानी है, मेरे बच्चे को नौकरी दिलवा देता तो यूं दर बदर की ठोकरें तो न खा रहा होता। लेकिन उसको क्या परवाह, जिसका दर्द वो ही जाने। शानी ने कहा था खावर को कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, पर खावर ने मना कर दिया था। बताया था मुझे खावर ने। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर शानी इतना ही सीरियस होता ना नौकरी दिलवाने के लिए तो यूं डॉक्यूमेंट्स ना मांगता। डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं मिलती नौकरी। अच्छा रहने दो, मैंने भी दुनिया देखी है। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई की कितनी पहुंच है। अरे उसकी एक आवाज में मेरे बेटे को घर बैठे नौकरी मिल जाती। अच्छा प्लीज आंटी, अब आप एक काम करिएगा, खावर आए ना तो उनको कहिएगा कि प्लीज शानी को अपनी सीवी दे दें। ग्रेजुएशन तो की हुई है ना उन्होंने। आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन? क्या हार्वर्ड ने तुम्हें कहा है कि वो ग्रेजुएट है? जी। उससे ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो पूछ लेना। अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें। ग्रेजुएशन? जो खूबसूरत मुस्तकबिल सोच के तुमने शानी के लिए हाँ कर रखी है, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर? शानी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर शानज़े उसकी जिंदगी में ना रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा, तुम भी नहीं। शानी चाहता है मैं तुम्हारे उसके बीच में से हट जाऊं, और मैं हट गई तो वो खाली हाथ रह जाएगा। क्या अपना सकोगी खाली हाथ इंसान को? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि तुमने उसे तब तक अपने काबिल नहीं समझा था जब तक वो एक पिज्जा बॉय था। कार्ड देखकर एहसास तो हुआ होगा कितनी बड़ी ज्यादती की है अपने साथ तुमने। तो कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे बहुत है। मुझे तुम्हारे अफसोस ना होने पर भी अफसोस है। बड़ी ज्यादती की है तुमने शानी के साथ, और उससे बढ़कर खुद अपने साथ। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है अम्मी। फुप्पो का चेहरा देखा था आपने?
उनके चेहरे पे थोड़ा भी पछतावा नजर आ रहा था आपको? नहीं ना? सब बहुत खुश हैं वहां पर। आप भी परेशान होना छोड़ दें अब। लेकिन मैं खुश नहीं हो सकती सजीला, क्योंकि खुश होने वालों को जो नजर आ रहा है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा। भूल है तुम्हारी बेटा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है तुमने। सजा तो मिलेगी। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि लड़का जो है ना वो एतबार वाला होना चाहिए और अच्छी तरह उसको काम की समझ बूझो। पहले से 2 लड़के हैं, लेकिन तुम्हारे वाला लड़का भी मैं एडजस्ट कर दूंगा। सही है। ओके, खुदा हाफिज। क्या पक्का फैसला कर लिया आपने? फैसला क्या, अब तो फैसले पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। चलता हुआ स्टोर है, कल से पूरा टाइम दूंगा। कितने में लिया है? एक तो ये गैर जरूरी सवाल करके ना अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर देती हो तुम। खावर, हम पहले इतने कर्जों में डूबे हुए हैं, क्यों अपनी जिंदगी पे एक और अजाब पाल रहे हैं? कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। बस तुम ये करना कि कल तुम और अम्मा जो है ना मेरे साथ चलना स्टोर देखने के लिए। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये स्टोर दुबई के उस स्टोर से भी ज्यादा अच्छा है जहां मैं काम करता था। क्या आप दुबई में स्टोर में काम करते थे? मतलब प्रॉपर जॉब नहीं थी आपकी? आपने झूठ बोला मुझसे। नहीं, स्टोर पे काम करना भी तो जॉब ही होती है ना। देखो, यहाँ से जितने लोग भी जाते हैं ना कमाइयाँ करने, वो ऑफिस में थोड़ी बैठे होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ, लेकिन झूठ तो नहीं बोलते ना। आपने कहा था कि आप ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, इसीलिए आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अब ये बातें करना जरूरी है क्या? तब नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ, इसमें क्या मसला है? अगर और भी कोई झूठ है ना तो अभी बता दे मुझे, बाद में मैं शौक नहीं ले सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? शानी को आपने अपनी सीवी क्यों नहीं दी थी? इसलिए कि तुम्हारे भाई की दिलवाई हुई नौकरी से बहुत ज्यादा मैं इस स्टोर से कमा लूंगा। बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस काम का। और तालीम? अच्छा, तो असल मसला ये है, तुम्हें इस बात पे शक है कि मैंने अपनी तालीम के बारे में झूठ बोला था। बोला था जो मैट्रिक के बाद एजुकेशन छोड़ दी थी मैं। फिर यकीन नहीं आ रहा मुझे खावर कि मुझसे मोहब्बत के दावे करने वाला इतना झूठ भी बोल सकता है। तुम्हें दुख ना हो इसलिए तुमसे झूठ बोला था। जिसे दुख ना देना हो ना, उससे झूठ नहीं बोला जाता खावर। जरा सी बात का तमाशा क्यों बना रही हो तुम? हैं? तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता देते हुए कौन सी मेरी काबिलियत की डिग्रियां चेक कर ली थी? उनके लिए तो यही बहुत था कि मैं बाहर काम करता हूं और अच्छा कमाता हूं। अगर तुम्हें इतना ही मसला था तो पहले कहती नहीं लड़के की सीवी चेक कर लो।
काश हम लड़कियों में भी इतनी जरूरत होती और काश हमारे माँ बाप भी इतनी हिम्मत दिखा सकते। तुम्हारी ना एक खासियत है, तुम चुटकी में गुस्सा दिला देती हो। जाके अपनी अम्मी से पूछो, जब रिश्ता हुआ था ना तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे, वरना यही मुंह लेके अभी तक वहीं बैठी होती तुम। और ना अब स्टोर जाके देखने की भी जरूरत नहीं है, वहां भी तुमने यही फजूल बातें ही करनी है। बैठी रहो बस यहाँ। ये सब कुछ तुम शानज़े की खुशी की खातिर कर रही हो ना? नहीं, तो सब कुछ मैं अपनी खुशी की खातिर कर रही हूँ। पागल नहीं बनो, कोई जरूरत नहीं है किसी की खातिर कोई भी कुर्बानी देने की, समझी तुम? अपने दिल को मत बहलाओ शानी। तुम्हें किसने कहा कि मैं कुर्बानी दे रही हूँ? मैं तो तुमसे कुर्बानी मांग रही हूँ। तुम कहते हो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, साबित करो। जो कह रही हो वो करके दिखाओ। इस तरह मोहब्बतों को आजमाया नहीं जाता सजीला। तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पे बहुत मान है। फिर आजमाइश जैसी भी हो उसको उतर के दिखाओ ना। सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो क्या मतलब? शानज़े से शादी मैं करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये किस तरह की पहेली है यार? उसी दिन मान लूंगी शानी। तुम मेरी मोहब्बत की खातिर सिर्फ बातें नहीं और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तक तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही दोस्ती का रिश्ता निभा रहा हूं मैं। ये काफी नहीं है सब कुछ साबित करने के लिए? तुमने ही मजबूर किया था ना मुझे। अब भी मैं ही मजबूर कर रही हूँ तुम्हें। तो शादी कर लो। देखिए एहराम जुनून।